आज से हम लोग मैथ्स स्टार्ट करने वाले हैं। मैथ्स में मैं आपको पढ़ाऊंगा बोर्ड मास। तो बोर्ड मास क्या होता है? तो देखिए, बोर्ड मास में मैं आपको पढ़ाऊंगा भी बोर्ड मास, VBODMAS, भी बोर्ड मास। तो बोर्ड मास तो आपने सुना होगा, बट आपने भी बोर्ड मास नहीं सुना होगा। तो भी बोर्ड मास क्या होता है? देखिए, VBODMAS। तो भी मतलब होता है वेनिकुलम, VINCULUM, वेनिकुलम। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है बार। जैसे कोई नंबर रहता है, मान लीजिए सपोज A+B, इस तरह कोई नंबर रहता है, उसके ऊपर में इस तरह का जो बार रहता है, तो इसी को बोलते हैं हम लोग वेनिकुलम। तो इसका और भी नाम है, इसको हम लोग बार ब्रैकेट भी कहते हैं, बार ब्रैकेट भी कहते हैं। उसके बाद होता है बी मतलब होता है ब्रैकेट। ब्रैकेट ब्रैकेट में देखिए, ब्रैकेट तीन तरह का होता है। पहले होता है छोटा ब्रैकेट, उसके बाद होता है मझला ब्रैकेट, उसके बाद होता है बड़ा ब्रैकेट। तो सबसे पहले जो होता है छोटा ब्रैकेट का, छोटे ब्रैकेट को सॉल्व किया जाएगा। सबसे पहले छोटे ब्रैकेट को सॉल्व किया जाएगा, उसके बाद मझला ब्रैकेट को, उसके बाद जो है बड़ा ब्रैकेट को सॉल्व किया जाएगा। उसके बाद ओ मतलब होता है ऑफ, उसके बाद डी मतलब होता है डिवाइड या डिवीजन भी बोल सकते हैं। एम मतलब होता है मल्टीप्लाई, एम मतलब होता है एडिशन, एस मतलब होता है सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन अगर हिंदी में बात करें तो ऑफ मतलब होता है का, एक मिनट, ऑफ मतलब होता है का। डी मतलब जो डिवाइड होता है, डिवाइड मतलब होता है भाग। मल्टीप्लाई मतलब होता है गुना। उसके बाद एडिशन मतलब होता है जोड़ना। उसके बाद सब्ट्रैक्शन मतलब होता है घटाव। और ब्रैकेट को हिंदी में क्या बोलते हैं? कोष्टक। हिंदी में इसको कोष्टक कहते हैं। तो क्लियर है? तो भी मतलब होता है वेनिकुलम, बी मतलब होता है ब्रैकेट, ओ मतलब होता है ऑफ, डी मतलब होता है डिवाइड, तो एम मतलब होता है मल्टीप्लाई, ए मतलब एडिशन, और एस मतलब सब्ट्रैक्शन मतलब घटाव। तो सबसे पहले जो होगा बार ब्रैकेट सॉल्व होगा, बार ब्रैकेट। उसके बाद हमारा ब्रैकेट सॉल्व होगा। ब्रैकेट में भी सबसे पहले जो है छोटा ब्रैकेट सॉल्व होगा, उसके बाद मझला ब्रैकेट, उसके बाद जो है बड़ा ब्रैकेट सॉल्व होगा। उसके बाद ऑफ सॉल्व होगा, उसके बाद डिवाइड सॉल्व होगा, उसके बाद मल्टीप्लाई, उसके बाद एडिशन, और लास्ट में जो है सब्ट्रैक्शन सॉल्व होगा। तो आइए हम लोग एग्जाम्पल की सहायता से समझेंगे बोडमास फार्मूला को। मैं यहाँ पे जितना भी पढ़ाऊँगा वो मोर देन सफिशिएंट है आपके एग्जाम के लिए। मैंने सिलेबस को ध्यान में रखते हुए, प्रीवियस ईयर को ध्यान में रखते हुए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को ध्यान में रखते हुए मैंने यहाँ पे जो है क्लास तैयार किया है। तो इससे बाहर आपको कुछ भी नहीं पढ़ना, इतना ही पढ़ के आपको एग्ज़ाम में जाना है। तो देखिए, इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे लिखा हुआ है सॉल्व 2/5 डिवाइडेड बाई 5 + 3। तो बोडमास फार्मूला क्या होता है? BODMAS, भी बोडमास। तो भी मतलब होता है वेनिकुलम बार, तो बार तो यहाँ पे है नहीं। उसके बाद बी मतलब होता है ब्रैकेट, तो ब्रैकेट भी नहीं है हमारा। ब्रैकेट में छोटा ब्रैकेट होता है, फिर मझला ब्रैकेट होता है, फिर बड़ा ब्रैकेट होता है। ओ मतलब होता है ऑफ, डी मतलब होता है डिवाइड यानी भाग, उसके बाद एम मतलब होता है गुना, मल्टीप्लाई, ए मतलब एडिशन, प्लस सब्सट्रैक्शन। तो अभी देखिए 2/5, तो सबसे पहले ऑफ, डिवाइड और प्लस, इसमें सबसे पहले क्या सॉल्व होगा? देखिए ऑफ है, देखिए ऑफ है, उसके बाद डिवाइड है, उसके बाद हमारा प्लस है। तो सबसे पहले कौन सॉल्व होगा? तो सबसे पहले हमारा ऑफ सॉल्व होगा। ठीक है, तो ऑफ सॉल्व करेंगे सबसे पहले हम लोग। तो यहाँ पे ऑफ मतलब क्या होता है? गुना होता है, यानी इंटू होता है, मल्टीप्लाई होता है। तो 2/5, तो हम यहाँ पे क्या होगा? तो 5 × 2 होता है हमारा 10 हो गया, डिवाइड बाई 5 + 3। क्लियर है यहाँ तक? उसके बाद देखिए, तो 10 डिवाइडेड बाई 5 + 3, इसमें क्या सॉल्व होगा? सबसे पहले डिवाइड और प्लस में क्या सॉल्व होगा? देखिए, तो डिवाइड है हमारा यहाँ पे और प्लस है यहाँ पे। तो सबसे पहले क्या सॉल्व होगा? हमारा डिवाइड सॉल्व होगा। तो इसलिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे यहाँ पे। तो सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा? यहाँ पे हमारा हो जाएगा यहाँ पे देखिए
10 को अगर हम डिवाइड करेंगे 5 से तो 5 to 10, तो यहाँ पे देखिए 2 आ गया, तो यहाँ पे हो गया हमारा 2 + 3। उसके बाद देखिए एडिशन जोड़ देंगे हम लोग तो कितना हो जाएगा, 3 और 2 हमारे यहाँ पे 5 हो जाएगा। तो यही हमारा जो है आंसर हो जाएगा। तो 5 यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो देख सकते हैं हमारा ये अगला क्वेश्चन है, इवेल्युएट करना है हमको। यहाँ पे देखिए बड़ा ब्रैकेट है, फिर छोटा ब्रैकेट है, 18 - 6, यहाँ पे देखिए डिवाइडेड बाई 4, उसके बाद फिर ब्रैकेट क्लोज है, प्लस है, फिर बड़ा ब्रैकेट है 72 - 12 डिवाइडेड बाई 3 ऑफ 2। तो इसको हमको सॉल्व करना है। तो अभी सॉल्व कैसे करेंगे इसको, तो देखिए, तो इसको भी हम लोग भी बॉडमास फार्मूला से सॉल्व करेंगे। BODMAS, तो बी मतलब होता है वेनिकुलम, तो यहाँ पे बार तो है नहीं। उसके बाद बी मतलब होता है ब्रैकेट, ब्रैकेट में छोटा ब्रैकेट सबसे पहले, उसके मझला ब्रैकेट, उसके बाद हमारा लास्ट में बड़ा ब्रैकेट सॉल्व होगा। ओ मतलब होता है ऑफ, डी मतलब डिवाइड, एम मतलब गुना, ए मतलब जोड़, एस मतलब घटाव। तो इस तरह से हम लोग इसी ऑर्डर में हम लोग सॉल्व करते जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम लोग छोटा ब्रैकेट यहाँ पे सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट है, ब्रैकेट में सबसे पहले हम लोग यहाँ पे छोटा ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो क्या हो जाएगा हमारा, 18 - 6 को अगर यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, 12 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 4 हो जाएगा। उसके बाद देखिए प्लस, यहाँ पे देखिए माइनस है, डिवाइडेड ऑफ है, तो सबसे पहले क्या सॉल्व होगा यहाँ पे देखिए, तो हमारा यहाँ पे माइनस है, ये वाला है माइनस, डिवाइड है और ऑफ है हमारा। सबसे पहले क्या सॉल्व होगा, ऑर्डर में क्या आता है, सबसे पहले ऑफ आता है, तो सबसे पहले ऑफ सॉल्व करेंगे हम लोग। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, पहले इसको सॉल्व करेंगे 3 ऑफ 2, तो यहाँ पे 72 - 12 डिवाइडेड बाई 3 ऑफ 2, यानी यहाँ पे इंटू हो जाता है, तो 3 दूनी 6 हो गया हमारा। उसके बाद देखिए यहाँ पे डिवाइड कर देंगे हम लोग, तो 12 को अगर 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारे यहाँ पे 3 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे देखिए अब यहाँ पे माइनस है, उसके बाद यहाँ पे डिवाइड है, तो माइनस और डिवाइड में सबसे पहले क्या आता है हमारा, देखिए यहाँ पे माइनस है और हमारा डिवाइड है। सबसे डिवाइड आता है तो पहले डिवाइड सॉल्व होगा। तो यहाँ पे 72 हो जाएगा, माइनस यहाँ से अगर सॉल्व करेंगे इसको तो कितना हो जाएगा हमारा, 2 हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे 3 हो गया, प्लस अभी इसको माइनस कर देंगे तो हमारे यहाँ पे 70 हो जाएगा। फिर इसको हम 3 + 70 है हमारा, तो इसको जोड़ देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, फाइनली 73 हो जाएगा। तो ये हमारा जो है आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग भी बॉडमास BODMAS, तो इसी ऑर्डर में हम लोग सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो देखिए यहाँ पे एक बार का भी क्वेश्चन मैंने ऐड कर दिया है ताकि कन्फ्यूजन ना हो। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए BODMAS, तो सेम प्रोसेस फिर से फॉलो करेंगे हम लोग। भी मतलब होता है बार वेनिकुलम, बी मतलब होता है ब्रैकेट में छोटा ब्रैकेट, उसके बाद हमारा मंझला ब्रैकेट, उसके बाद हमारा बड़ा ब्रैकेट, ओ मतलब होता है ऑफ, डी मतलब होता है हमारा डिवाइड, एम मतलब मल्टीप्लाई, ए मतलब एडिशन, एस मतलब घटाव सब्ट्रैक्शन। तो अभी इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो देखिए यहाँ पे 3/5 है, 3/5 ऑफ, यहाँ पे देखिए मझला ब्रैकेट है हमारा, उसके बाद छोटा ब्रैकेट है, उसके बाद 48 डिवाइडेड बाई 36 डिवाइडेड बाई 9। तो यहाँ पे देखिए 36 और 9 में हमारा बार है। तो सबसे पहले हम लोग इसी को सॉल्व करेंगे, क्योंकि देखिए भी बॉडमास फार्मूला में सबसे पहले हमारा भी आता है, तो भी मतलब वेनिकुलम बार होता है। तो सबसे पहले इसी को सॉल्व करेंगे, इंटू 1/6 है, उसके बाद ब्रैकेट क्लोज है, प्लस 1/3 है, उसके बाद हमारा मझला ब्रैकेट है। सबसे पहले हम लोग 36 और 9 इसको सॉल्व करेंगे। तो चलिए करते हैं। तो 3/5 है, ऑफ है, ऑफ को ऑफ ही रहने दीजिएगा, इसको इंटू मत लिखिएगा, क्योंकि सबसे पहले ऑफ सॉल्व होता है, इंटू से भी पहले ऑफ जो होता है हमारा इंटू से भी पहले सॉल्व होता है। उसके बाद देखिए यहाँ पे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 48 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई, सबसे पहले ये सॉल्व होगा हमारा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 36 को अगर 9 से भाग करेंगे तो हम लोग कितना हो जाएगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा। उसके बाद इंटू है 1/6, ठीक है, छोटा ब्रैकेट है, प्लस 1/3, उसके बाद हमारा मझला ब्रैकेट है। उसके बाद आगे देखिए 3/5 ऑफ, तो सबसे पहले हमारे यहाँ पे छोटा ब्रैकेट सॉल्व होगा। देखिए
यहाँ पे ऑर्डर में सबसे पहले छोटा ब्रैकेट है, सबसे पहले छोटा ब्रैकेट है, फिर मझला ब्रैकेट है, फिर बड़ा ब्रैकेट है। तो सबसे पहले छोटा ब्रैकेट यहाँ पे हम लोग सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे, इसके अंदर जो है उसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसमें सबसे पहले क्या सॉल्व होगा, डिवाइड और इनटू में। तो सबसे पहले हमारे यहाँ पे डिवाइड सॉल्व होगा। तो अगर 48 को 4 से अगर डिवाइड करेंगे तो 12 हो जाएगा हमारा, इंटू 1/6 हो जाएगा यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज। उसके बाद हमारे यहाँ पे प्लस 1/3 हो जाएगा, फिर हमारा मझला ब्रैकेट है। उसके बाद देखिए यहाँ पे 3/5 हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे मझला ब्रैकेट है। उसके बाद देखिए सबसे पहले छोटा ब्रैकेट, तो इसके अंदर में जो है उसको सॉल्व करेंगे। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 12 डिवाइडेड बाई 6, तो कितना हो जाएगा हमारा 2 हो जाएगा यहाँ पे, प्लस 1/3 हो जाएगा हमारा। उसके बाद देखिए 3/5 ऑफ है हमारा, मझला ब्रैकेट है। उसके बाद यहाँ पे अगर इसको सॉल्व करेंगे तो 3 एलसीएम ले लेंगे, तो यहाँ पे 6 + 1 हो जाएगा हमारा। उसके बाद यहाँ पे देखिए 3/5 ऑफ, यहाँ पे देखिए 6 और 1 7/3 हो गया हमारे यहाँ पे। इधर सॉल्व करते हैं। उसके बाद देखिए 3/5 ऑफ 7/3 है, तो ऑफ मतलब होता है इंटू। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3/5 ऑफ मतलब इंटू, अभी आप इंटू लिख सकते हैं यहाँ पे 7/3। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 3 कट जाएगा हमारा, तो यहाँ पे फाइनली हमारा जो बचेगा वो 7/5। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आपको इसी बोडमास फार्मूला के ऑर्डर में ही आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो 7/5 हमारा जो है आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत ईजी है। 10² - 16 डिवाइडेड बाई 8। तो इसको भी हम लोग बोडमास फार्मूला से ही सॉल्व करेंगे, BODMAS। तो यहाँ पे देखिए हमारा डिवाइड और यहाँ पे माइनस है। तो देखिए यहाँ पे डिवाइड है और यहाँ पे माइनस है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या सॉल्व करेंगे, डिवाइड को सॉल्व करेंगे, उसके बाद माइनस को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग 10 का स्क्वायर कितना होता है 100 होता है, माइनस 16 डिवाइडेड बाई 8, तो कितना हो जाएगा 16 को अगर 8 से भाग करेंगे तो हम लोग 2 हो जाएगा, क्योंकि सबसे पहले डिवाइड जो है सॉल्व होगा। बोडमास फार्मूला में सबसे पहले जो है ऑर्डर में डिवाइड आता है, तो इसलिए डिवाइड को सॉल्व करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे हमारा 2 हो जाएगा और इसको सॉल्व कर देंगे तो हमारा जो है 98, ये हमारा आंसर होगा। ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो इसी तरह से क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, बहुत ईजी क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन है, ये भी आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो फिर से हम लोग BODMAS। तो देखिए यहाँ पे हमारा है इंटू है, प्लस और माइनस है, यानी हमारा मल्टीप्लाई है, उसके बाद हमारा एडिशन है और हमारा माइनस है, तो सब्सट्रैक्शन है। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या सॉल्व होगा, तो सबसे पहले हमारा इंटू सॉल्व होगा। देखिए यहाँ पे सबसे पहले इंटू होगा, उसके बाद प्लस होगा, उसके बाद माइनस होगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो अगर 2000 को हम लोग यहाँ पे 2 से अगर गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 4000 हो जाएगा, प्लस 75 माइनस 5। तो यहाँ पे देखिए कितना हो जाएगा। उसके बाद प्लस और माइनस में सबसे पहले क्या सॉल्व होता है, प्लस होता है। तो यहाँ पे प्लस वाले को सॉल्व करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पे प्लस वाला यानी इसको सॉल्व करेंगे 4075 को, तो हमारा कितना हो जाएगा यहाँ पे 4075 हो जाएगा, माइनस 5 हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है। तो इसको अगर घटा देंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 4070 हो जाएगा हमारा। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो इसी तरह से बहुत ही इजी क्वेश्चन जो है बोडमास से आपसे पूछा जाता है। उसके बाद ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो इसको ध्यान से देखिएगा। तो सेम प्रोसेस यहाँ पे फॉलो करेंगे हम लोग। तो देखिए सबसे पहले जो है छोटा ब्रैकेट, तो छोटा ब्रैकेट के अंदर हमारा -6 है, उसके बाद होता है मझला ब्रैकेट, फिर बड़ा ब्रैकेट। तो इसको पहले सॉल्व करेंगे हम लोग बड़ा ब्रैकेट को, क्योंकि मझला ब्रैकेट तो नहीं है। तो अगर इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे कितना हो जाएगा, देखिए -6 + 5, -6 और +5। तो अगर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा माइनस, इसको इस तरह से लिख सकते हैं हम लोग +5 डिवाइडेड बाई
-2 + 1, इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, -6 + 5, तो कितना हो जाएगा हमारा -1 हो जाएगा। उसके बाद डिवाइडेड बाई यहाँ पे कितना हो जाएगा, -2 + 1, तो यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा हमारा। यानी इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं इसको, -1 डिवाइडेड बाई -1। तो यहाँ पे अगर माइनस माइनस कट गया, 1 कट गया, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा जीरो नहीं होगा। ऑप्शन में हो सकता है कि जीरो भी रहे, बट जीरो नहीं होगा। कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पे अगर 1 को हम लोग 1 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। उसके बाद हमारा यहाँ पे कट गया, जीरो हो गया, यहाँ पे जीरो हो गया। तो देखिए यहाँ पे हमारा जो है कितना आया, 1 आया, ठीक है। तो इसलिए हमारा इसका आंसर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये हमारा आंसर होगा, जीरो जो है आंसर नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो बहुत सारे जो स्टूडेंट है इसमें गलती कर देता है कि 1 काट के यहाँ पे जीरो कर देता है, जीरो में आंसर जो टिक कर देता है, बट जीरो नहीं होगा, 1 होगा। यहाँ पे कन्फ्यूजन के लिए इस तरह का क्वेश्चन जो है पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है, ये भी आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो देखिए क्वेश्चन क्या दिया हुआ है हमारा, 3 + 6 × 8 - 5। तो इसको सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व कैसे करेंगे, तो सबसे पहले BODMAS। तो देखिए सबसे पहले हमारे यहाँ पे ब्रैकेट सॉल्व होगा। ब्रैकेट में भी छोटा ब्रैकेट होता है, फिर मंझला ब्रैकेट, उसके बाद फिर हमारा बड़ा ब्रैकेट सॉल्व होता है। उसके बाद हमारे यहाँ पे और क्या दिया हुआ है, और यहाँ पे दिया हुआ है हमारा मल्टीप्लाई यानी इंटू दिया हुआ है, उसके बाद माइनस दिया हुआ है, उसके बाद एडिशन भी हमारा दिया हुआ है। तो सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, तो ब्रैकेट के अंदर में जो है उसको सॉल्व करेंगे, यानी इसके अंदर में जो उसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 और 3 को अगर जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, इंटू उसके बाद 8 से 5 माइनस करेंगे तो हमारे यहाँ पे 3 हो जाएगा। तो हमारे यहाँ पे अगर इसको सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 27 जो है आंसर हो जाएगा। तो ये हमारा सॉल्व हो गया, 27 हमारे आंसर आएगा। तो ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि बोडमास फार्मूला से इसको सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन क्या है हमारा, 6 × 7 - 4 × 8। तो सबसे पहले इसमें क्या सॉल्व होगा, देखिए सबसे पहले आप इस तरह का अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है तो बोडमास यहाँ पे लिख लीजिए, BODMAS, भी बोडमास। भी जनरली एग्ज़ाम में नहीं पूछा जाता है, बट मैंने आपको बता दिया ताकि अगर बाई चांस अगर एग्ज़ाम में आ जाए तो आप उसको सॉल्व कर पाएँ। तो भी मतलब बार होता है, तो बार जो है यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे क्या क्या है, देखिए इंटू है, माइनस है और इंटू है। तो यहाँ पे देखिए मल्टीप्लाई है, उसके बाद हमारे यहाँ पे सब्ट्रैक्शन है। तो सबसे पहले हमारे यहाँ पे इंटू सॉल्व होगा, उसके बाद हमारा घटाव जो है सब्ट्रैक्शन हमारा सॉल्व होगा। तो इंटू को सॉल्व करेंगे सबसे पहले हम लोग यहाँ पे। तो देखिए 6 × 7 कितना होगा, 42 हो गया, -4 × 8। तो इसको भी सॉल्व कर लेते हैं एक ही बार में। तो कितना हो जाएगा, 8 × 4 हमारा 32 हो गया। फिर इसको अगर सॉल्व करेंगे हम लोग 42 - 32, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा 10 हो जाएगा आंसर। तो ये हमारा जो है आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें भी वी बोडमास, BODMAS, इस तरह से हम लोग लिख लेंगे अगर एग्जाम में आपसे पूछा तो बोडमास से। उसके बाद यहाँ पे देखिए ओ मतलब ऑफ होता है। तो यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ, देखिए इंटू दिया हुआ है, यानी यहाँ पे मल्टीप्लाई दिया हुआ है, जोड़ दिया हुआ है, एडिशन दिया हुआ है यहाँ पे, उसके बाद घटाव दिया हुआ है, सब्ट्रैक्शन यहाँ पे दिया हुआ है। तो इतना ही दिया हुआ है, और डिवाइड दिया हुआ है आपका, तो डिवाइड दिया हुआ, ऑफ तो नहीं दिया हुआ है, तो इसको हम लोग हटा देते हैं यहाँ से। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले क्या सॉल्व होगा, सबसे पहले हमारा डिवाइड आता है। तो डिवाइड सबसे पहले आता है, तो डिवाइड वाले को हम इसको सॉल्व करेंगे सबसे पहले। हम लोग 6 और 3 को यहाँ पे सॉल्व करेंगे, उसके बाद आगे देखेंगे। तो 3 × 6 हो गया यहाँ पे, +8 माइनस, तो इसको सॉल्व करेंगे तो 6 को अगर भाग करेंगे 3 से तो कितना हो जाएगा हमारा, 2 हो जाएगा, प्लस हमारे यहाँ पे 9 हो जाएगा। अब देखिए अब क्या सॉल्व होगा, यहाँ पे देखिए हमारा इंटू है, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, उसके बाद यहाँ पे फिर से प्लस है। तो क्या सॉल्व होगा सबसे पहले, तो सबसे पहले हमारा देखिए यहाँ पे इंटू सॉल्व होगा। बोडमास फार्मूला आप देखिए सबसे पहले यहाँ पे हमारा इंटू आता है, तो इंटू को सॉल्व करेंगे, यानी हम लोग 6 और 3 को यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो 6 3 को सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 18 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे हम लोग 8 लिखेंगे, -2 लिखेंगे, प्लस यहाँ पे 9 लिखेंगे। इतना क्लियर है। उसके बाद आगे देखिए, आगे अभी हम देखिए यहाँ पे आपको कन्फ्यूजन हो सकता है कि यहाँ पे देखिए 18 पहले यहाँ पे क्या आता है हमारा एडिशन आता है,
बोडमास में आप देखिए यहाँ पे सबसे पहले एडिशन आता है, जोड़ आता है, उसके बाद माइनस आता है। प्लस और माइनस वाले में, प्लस और माइनस वाले के केस में आप ध्यान रखिएगा कि प्लस वाले जितने भी नंबर होंगे उसको सबसे पहले हमको सॉल्व करना है, जिसके पहले प्लस होगा। तो यहाँ पे देखिए 18 प्लस, आप सबसे पहले लिख लीजिए एक ही साथ 8, यहाँ पे हो जाएगा +9 -2, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले जो एडिशन आता है, तो एडिशन वाले को सबसे पहले आप सॉल्व करिए। तो कितना हो जाएगा, अगर जोड़ देंगे तो यहाँ पे 26 हो जाएगा, +9 हो जाएगा, -2 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 35 हो जाएगा। 35 - 2 हो जाएगा, तो हमारे यहाँ पे कितना हो जाएगा आंसर 33 हो जाएगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे 2000 डिवाइडेड बाय बड़ा ब्रैकेट है, फिर मझला ब्रैकेट है, फिर छोटा ब्रैकेट है, तीनों ब्रैकेट यहाँ पे दिया हुआ है। तो सबसे पहले जो है छोटा ब्रैकेट सॉल्व होता है हमारा BODMAS। तो ब्रैकेट में सबसे पहले छोटा होता है, फिर मझला होता है, उसके बाद हमारा बड़ा ब्रैकेट सॉल्व होता है। तो यहाँ पे सबसे पहले छोटा ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 2000 हो जाएगा डिवाइडेड बाई यहाँ पे बड़ा ब्रैकेट है 10, फिर मझला ब्रैकेट है। फिर अगर इसको सॉल्व करेंगे 16 और 8 को, तो कितना हो जाएगा हमारा यहाँ पे 8 हो जाएगा। 16 से अगर 8 घटाएंगे तो प्लस है यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे जो छोटा ब्रैकेट इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 15 हो जाएगा। उसके बाद हमारा मझला ब्रैकेट है, फिर बड़ा ब्रैकेट है। उसके बाद देखिए यहाँ पे 2000 है डिवाइडेड बाई यहाँ पे, उसके बाद 10 है, उसके मझला ब्रैकेट सॉल्व होगा तो 18 और 15 को अगर हम लोग जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 23 हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे 2000 हो गया डिवाइडेड बाई यहाँ पे अगर इंटू कर देंगे 10 और 23 को तो कितना हो जाएगा हमारा 230 हो गया। तो उसके बाद यहाँ पे कितना हो जाएगा डिवाइड है, तो 2000 डिवाइडेड बाई 230, तो कितना हो जाएगा हमारा यहाँ पे 200/23। तो ये हमारा जो है आंसर हो जाएगा। अगर पॉइंट में अगर आंसर रहेगा तो इसको डिवाइड कर दीजिएगा, उसके बाद पॉइंट में लिख दीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस तरह का क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाता है। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, √3n = 243। अगर आपने पढ़ा होगा पहले कभी, तो देखिए इधर रूट है, तो रूट अगर इक्वल टू के राइट साइड में चला जाता है तो स्क्वायर हो जाता है, फिर स्क्वायर अगर राइट साइड में चला जाएगा, लेफ्ट साइड में चला जाएगा तो हाफ हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए क्या होगा, 3n = 243, इसका स्क्वायर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इधर ये रूट में है, तो रूट अगर इधर चला जाता है इक्वल टू के उस साइड में, ऑपोजिट साइड में, तो यहाँ पे हमारा स्क्वायर हो जाता है। उसके बाद यहाँ पे देखिए 3n हो जाएगा 243। तो 243 का अगर हम एलसीएम लेंगे यहाँ पे 243 का, तो देखिए यहाँ पे 3 से जाएगा 8 हो जाएगा, 81 हो जाएगा। उसके बाद 3 से जाएंगे, 3 दूनी 6 हो गया, 2 बच्चा, 3 7 21 हो गया हमारा। 3 से करेंगे 9 हो गया हमारे यहाँ, फिर 3 से करेंगे तो 3 हो गया, फिर 3 से करेंगे 1 हो गया। तो 3 का कितना है पावर हो जाएगा हमारा 1 2 3 4 5। तो हम लोग लिख सकते हैं इसको 3⁵ इंटू जो है ब्रैकेट के अंदर में हमारा स्क्वायर हो जाएगा, 3⁵ का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ देखिए 3n हो जाएगा इक्वल टू, देखिए तो ये 5 और 2 है, तो 5 और 2 अगर इस तरह से रहे 3⁵ और ब्रैकेट के अंदर में फिर उसका स्क्वायर रहे, तो ये हो जाता है हमारा 5 और 2 जो है हमारा मल्टीप्लाई हो जाता है। तो यहाँ पे हो जाएगा 3⁻10 हो गया हमारा। तो देखिए यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, तो n का वैल्यू कितना है यहाँ पे हमारा, n का वैल्यू हमारे यहाँ पे 10 है, तो इसलिए n बराबर क्या हो जाएगा 10। तो ये हमारा जो है आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो देखिए इसमें क्या दिया हुआ है, यहाँ पे 5 दिया हुआ है, तो ये 5 इंटू में नहीं है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे 243 का स्क्वायर है, तो इस तरह से दिया गया है। तो इसका मतलब क्या होता है, देखिए रूट का मतलब क्या होता है 1/2 होता है, हाफ। अगर यहाँ पे अगर 5 या कुछ भी नंबर रहे, तो अगर मान लीजिए यहाँ पे इस तरह से रहे 5 रहे, तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है 1/5, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर यहाँ पे इस तरह से रहे 3 रहे, तो इसका मतलब होता है 1/3। जैसे मान लीजिए 9 है, तो 9 का रूट क्या हो जाएगा, तो इसको अगर करेंगे तो 3 × 3 हो जाएगा। तो रूट के अंदर मतलब क्या होता है कि इसको 2 में से 1 लिखते हैं, तो यहाँ पे 3 हो जाता है, ठीक है। तो उसी तरह से अगर यहाँ पे मान लीजिए 27 रहे और यहाँ पे 3 रहे, तो इसका मतलब क्या है, मतलब 3 में 1 लिखना है, तो 3 × 3 × 3 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे जैसे 3 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 है तो यहाँ पे हम लोग 3 लिखेंगे, ठीक है।
तो यहाँ पे 3 है, इसलिए हम लोग यहाँ पे जो है एक ही लिखेंगे, 3 में से हम एक ही लिखेंगे। तो सेम प्रोसेस यहाँ भी है। तो 243 है का स्क्वायर है, इसको हम लोग क्या करेंगे 1/5 हो जाएगा यहाँ पे। क्लियर है। तो यहाँ पे 243 का अगर हम लोग एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 से अगर, तो 3 8 हो गया, यहाँ पे 81 81 हो गया। उसके बाद 3 से करेंगे तो 3 दूनी 6 हो गया हमारा, 2 बच्चा 27 हो गया। उसके बाद 3 9 हो गया, यहाँ पे 3 से करेंगे 3 हो गया, और फिर 3 से करेंगे तो हमारा 1 हो गया। तो 1 2 3 4 5, तो 5 टाइम्स 3 है यहाँ पे, तो 3 के पर यहाँ पे 5 हो गया। उसके बाद हम इसका स्क्वायर करेंगे इंटू 1/5, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे देखिए। तो 3 का पावर 5 है, इंटू 2 है, इंटू 1/5 है, तो 5 5 हमारे यहाँ पर कट जाएगा। तो 3 इंटू 3, तो हमारा कितना हो जाएगा 9। तो ये हमारा जो है आंसर हो जाएगा। तो इस तरह का क्वेश्चन को हम लोग इस तरह से सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, इसको सॉल्व करिए। इसका बराबर क्या हो जाएगा, तो इसको भी हम लोग बोडमास फार्मूला से ही करेंगे, BODMAS, तो बोडमास। तो यहाँ पर देखिए हमारा क्या क्या दिया हुआ, डिवाइड दिया हुआ, प्लस दिया हुआ, इंटू दिया हुआ, माइनस दिया हुआ है। यानी हमारा डिवाइड दिया हुआ है, मल्टीप्लाई दिया हुआ है, जोड़ दिया हुआ है, और हमारा यहाँ पे माइनस दिया हुआ है, सब्ट्रैक्शन दिया हुआ है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले हम लोग डिवाइड वाले को सॉल्व करेंगे। इसको पहले सबसे पहले सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारे यहाँ पे, कितना हो जाएगा 10 प्लस, इसको सॉल्व करेंगे सबसे पहले तो यहाँ पर 1 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे 7 इंटू 3 हो जाएगा, माइनस 9 हो गया हमारा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 10 प्लस 1 प्लस यहाँ पे 21 हो जाएगा, माइनस 9 हो गया हमारा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, सबसे पहले उसके बाद एडिशन सॉल्व होता है, उसके बाद माइनस सॉल्व होगा। तो इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 21 और 1 22 हो गया, 22 और 10 हमारा 32 हो जाएगा, माइनस 9 हो जाएगा। 32 माइनस 9 हमारा कितना हो जाएगा यहाँ पे 23 हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन देखिए, तो यहाँ पे देखिए ब्रैकेट दिया हो, तो सबसे पहले हम छोटा ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम लोग बड़ा ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। यहाँ पे बड़ा ब्रैकेट है, बड़ा ब्रैकेट है, तो इसका सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे हम लोग, 180 डिवाइडेड बाई 15, तो उसके बाद यहाँ पे देखिए बड़ा ब्रैकेट है, उसके बाद 12 माइनस 6 है, तो 12 माइनस 6 करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 6 हो जाएगा, उसके बाद माइनस हो जाएगा, उसके बाद यहाँ पे 14 माइनस, यहाँ पे देखिए यहाँ पे 14 माइनस 12 है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 2 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे बड़ा ब्रैकेट क्लोज हो गया हमारा। उसके बाद क्या सॉल्व होगा, तो सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा, उसके बाद हमारा डिवाइड सॉल्व होगा। तो देखिए यहाँ पे 180 डिवाइडेड बाई 15 हो गया, यहाँ पे 6 से 2 माइनस करेंगे तो यहाँ पे हमारा 4 हो गया। उसके बाद यहाँ पे 18 180, उसके बाद देखिए यहाँ पे अगर बोडमास फार्मूला यूज करेंगे हम लोग यहाँ पे, तो BODMAS, तो सबसे पहले मल्टीप्लाई और डिवाइड, तो यहाँ पे देखिए मल्टीप्लाई है और डिवाइड, तो सबसे पहले हमारा जो है डिवाइड सॉल्व होगा, 15 इंटू यहाँ पे 4 लिख सकते हैं, तो डिवाइड सॉल्व होगा हमारे यहाँ पे। तो कितना हो जाएगा, अगर 180 को हम लोग अगर 15 से भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 15 के 15 हो गया, यहाँ पे 3 बचा हमारा, तो 30 हो गया, 15 दूनी 30 हो गया, इंटू 4 हो गया, तो हमारे यहाँ पे 48 जो है आंसर हमारा आ जाएगा। यहाँ पे आपको समझ में आया कि नहीं, देखिए यहाँ पे जैसे 15 है तो इंटू 4 है, मतलब ब्रैकेट में अगर 4 रहेगा इसका मतलब क्या होता है 15 इंटू 4, इसका मतलब होता है कि ये इंटू में है, ठीक है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे इंटू लिखें। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो देखिए देखने में तो बहुत ईजी लग रहा है, अब बनाइए इसको पहले, BODMAS, तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन है यहाँ पे, तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन, तो दो ही चीज़ें हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले एडिशन हमारा सॉल्व होगा, तो अगर आप ऐसे बनाएंगे, देखिए सबसे पहले एडिशन सॉल्व हुआ तो आप बोलेंगे सर इसको पहले सॉल्व करते हैं, 6 और 4 10 हो गया, माइनस हमारा सबसे पहले एडिशन सॉल्व होगा तो यहाँ पे 10 हो गया, 7 और 3 10, तो हमारे यहाँ पे ये कट के हमारे 0 हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा सॉल्व नहीं करेंगे आप, क्योंकि ये गलत प्रोसेस है सॉल्व करने का। सबसे पहले क्या होता है प्लस और माइनस के केस में, प्लस वाले को सबसे पहले हम लोग सॉल्व करेंगे। यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, 4 + 6 - 7 + 3, यहाँ पे इस तरह से क्वेश्चन दिया हुआ। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे आप, तो सब प्लस वाले को एक जगह लिख लीजिए, 4 + 6 + 3 - 7। तो जैसे कोई भी नंबर के आगे जो भी साइन रहता है, प्लस वाला अगर साइन है उसके उस नंबर के आगे में, तो वो प्लस में काउंट होगा, उसको प्लस पहले करना है।
क्योंकि एडिशन पहले सॉल्व होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सॉल्व करेंगे तो 6 और 4 10 हो गया, 2 से 3 हमारा 13 हो गया, 13 माइनस 7 हो गया। तो 13 और 7 को अगर हम 13 से 7 माइनस करेंगे तो हमारे यहाँ पे 6 हो जाएगा। तो ये हमारा जो है आंसर हो जाएगा। इस तरह से आप मत करिएगा। तो क्वेश्चन बहुत ही सिंपल था, लेकिन देखिए आप जब सॉल्व कर रहे तो आपका 0 आ रहा था। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, जब भी आपका प्लस में दिया रहेगा तो प्लस और माइनस में दिया रहेगा तो प्लस वाले को आप एक जगह लिख लीजिए, उसके बाद ही आप उसको सॉल्व करें। जैसे यहाँ पे 3 + 2 - 3 + 1 - 5 + 6 इस तरह से अगर दिया हुआ है और बोले कि इसको बोडमास फार्मूला से सॉल्व करें, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, प्लस वाले को एक जगह लिख लीजिए, यानी 3 + 2 + 1 + 6, उसके माइनस वाले को एक जगह लिख लीजिए, -3 - 5। तो सबसे पहले हम लोग एडिशन सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले सारे को सॉल्व कर लीजिए, सारे को ऐड कर लीजिए, उसके बाद ही जो भी रिजल्ट आएगा फिर इससे -3 - 5 कर लीजिए, उसके बाद ही आप आगे उसको सॉल्व करिए। क्लियर है बात यहाँ तक? अगला क्वेश्चन देखिए। तो अगला क्वेश्चन को हम लोग बोडमास फार्मूला से सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले जो है छोटा ब्रैकेट सॉल्व होगा। तो यहाँ भी देखिए पिछले क्वेश्चन में जैसे मैंने आपको बताया 8 - 6 + 3 है, तो प्लस वाले को सबसे पहले आप एक जगह लिख लीजिए। तो 8 + 3 - 6 इसको सॉल्व करिए। 8 और 3 कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा, 11 हो जाएगा -6, तो हमारा यहाँ पे कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा यहाँ पे। उसके बाद देखिए यहाँ पे 8 - 6 + 3 है, तो बोडमास में BODMAS, तो सबसे पहले एडिशन आता है। अगर आप 8 माइनस इसको अगर आप पहले सॉल्व कर देंगे तो एडिशन है, आप बोलेंगे कि एडिशन है तो इसको पहले सॉल्व करेंगे, तो 6 और 3 हमारा 9 हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा -1 हमारा यहाँ पे आ जाएगा। तो ऐसा नहीं करना है आपको, 6 के आगे देखिए यहाँ पे माइनस है, तो मतलब ये माइनस है, ठीक है। इसका मतलब ये वाला नंबर जो है हमारा माइनस है, तो इसलिए सबसे पहले प्लस वाले को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले 8 और 3 को सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा, -6 हो जाएगा। तो हमारे यहाँ पे 5 इस तरह से जो है सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन में देखते हैं आगे। तो इसको सॉल्व करते हैं अभी। तो 18 - 6 हो जाएगा, यहाँ पे 6 हो जाएगा, माइनस यहाँ पे मझला ब्रैकेट है 4 है, माइनस, तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा यहाँ पे 8 - 6, तो 8 और 3 ये हो गया हमारा, 8 और 3 11 हो गया। 11 से अगर 6 माइनस करेंगे तो हमारे यहाँ पे हो जाएगा 5, ठीक है। 11 से 6 माइनस करेंगे तो यहाँ पे हमारा 5 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे हमारा मझला ब्रैकेट फिर बड़ा ब्रैकेट है। उसके बाद यहाँ पे देखिए 18 है, माइनस है यहाँ पे, उसके बाद 6 है, माइनस, सबसे पहले मझला ब्रैकेट सॉल्व होता है। तो यहाँ पे देखिए 4 और -5, तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो हम लोग तो कितना आ जाएगा, -1 यहाँ पे हमारा आ जाएगा। उसके बाद देखिए 18 है, माइनस यहाँ पे 6 है, उसके बाद यहाँ पे देखिए माइनस है, माइनस यहाँ पे देखिए माइनस और माइनस है, तो क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पे प्लस हो जाएगा। तो प्लस हमारे कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, +1 हो गया। उसके बाद यहाँ पे 18 माइनस यहाँ पे 6 और 1 हमारे कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो हमारे कितना हो जाएगा, 11 हमारे यहाँ पे आंसर आ जाएगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे समझ में आया कि नहीं, मैं एक बार यहाँ पे बता देता हूँ। देखिए माइनस इंटू माइनस कितना हो जाएगा, क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पे, प्लस हो जाएगा। प्लस इंटू माइनस अगर करेंगे हम लोग तो कितना क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पे, माइनस हो जाएगा। फिर माइनस इंटू प्लस करेंगे तो भी हमारा जो है माइनस हो जाएगा। अगर प्लस इंटू प्लस करेंगे तो हमारे यहाँ पे प्लस हो जाएगा। क्लियर है बात यहाँ तक? तो आज की क्लास हम लोग यहीं तक रखते हैं और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में।